अर्थात मराठी अभिनेत्री अदिती पोहनकर द्वारा निभाए गए पम्मी नामक एक दलित युवती के मुंह से ये उद्गार सिर्फ बाबा नहीं बाबा साहब का बेशक विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी को खल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज और आप देख रहे हैं तेज काम मीडिया, जहां हम खुलकर बात करेंगे लाइफ, बिजनेस एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आश्रम या आसाराम। निर्माता प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम, जो हाल ही में 28 अगस्त 2020 को MX प्लेयर पर प्रसारित हुई थी और यह काफी वाद विवादों से गुजर रही है। कुछ लोग इस पर हिंदू धर्म द्वेष फैलाने के लिए उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर दलितों को अपमानित और नीचा दिखाने की वजह से वे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय शोषण और शोषित समाज की नग्नता को दर्शकों के लिए इस चित्रण में सबसे ज्वलंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी प्रकार की टीका एवं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक संवेदनशील दर्शक के रूप में मैं हमेशा अपनी पसंदीदा फिल्मों तथा वेब सीरीज का सरल भाषा में समीक्षण करता हूं। आइए जानिए कि वास्तव में क्या पक रहा है इस आश्रम में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेब सीरीज आश्रम और वहां चल रहे काले मामलों तथा कारनामों को दर्शित करती है। लगभग 9 एपिसोड से ये वेब सीरीज का पहला भाग 28 अगस्त को प्रदर्शित किया गया था। धर्मपुत्र बॉबी देओल इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, यानी काशीपुर वाला बाबा निराला। विशेष तौर पर बॉबी, जिन्होंने क्लास ऑफ 83 के बाद OTG प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू किया था। उन्हें बाबाजी के रोल के लिए उनके एक्टिंग करियर का 2.0 वर्जन भी कहना गलत नहीं माना जाएगा। उन्होंने अपने अद्भुत मुख अभिनय तथा उचित भावदर्शन के साथ बाबा निराला की किरदार को जीवंत किया है। बॉबी देओल की अभिनय शैली के लिए यह वेब सीरीज एक बार अवश्य देखना बनता ही है। साथ ही अदिति पोहनकर, त्रिधा चौधरी, अनुप्रिया गोनेका, दर्शन कुमार आदि पात्र इसमें है। बाबा के कट कारनामों का लेखा जोखा रखने वाला तथा उनका महिमा मंडल करने वाला बाबा जी का लेफ्ट हैंड यानी गोपा, ये पात्र इस सीरीज का सबसे विशेष ध्यान आकर्षित करने वाला पात्र है। वही शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन इसमें कैमियो करते हुए नजर आते हैं। बेशक उन्हें इस सीजन में बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपने युवा आइकन तिनका सिंह की व्यक्ति रेखा को दमदार तरीके से निभाया है। संभवतः इस किरदार की सीजन 2 में वापसी जरूर आएगी। अदिति ने तो मानो असलियत में पम्मी के पात्र को जिया है। एक छोटे गांव में रहने वाली मगर इंडियन वुमेन रेसलर बनने का बड़ा सपना रखने वाली एक सीधी सादी मासूम नेक दिल लड़की का किरदार अपने वास्तवदर्शी अभिनय से उसने जिंदा किया है। इसलिए इस वेब सीरीज में सबका रस बढ़ता है। उसका भाई सत्ती, इस किरदार ने तो मेरा दिल ही जीत लिया।
क्या भोलेपन की तूफान एक्टिंग की है। तुषार पांडे शुरू से अंत तक आपका दिलो दिमाग पर जरूर असर करेंगे। कुल मिलाकर सभी किरदार और उनकी वास्तवदर्शी एक्टिंग के लिए ये सीरीज एक अलग ही ऊंचाई पर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी तो मैं इसकी स्टोरी लाइन बताकर आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं, मगर जाने से पहले मुझे इस सीरीज के मुख्य विषय पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर जरूर करना है। इस सीरीज के लेखक हबीब फैजल ने जिस विषय को रखा है वो सबको पता होने के साथ अत्यंत संवेदनशील भी है। कहानी के शुरुआत के चेतावनी में पात्र काल्पनिक है आदि आदि आयोजिका द्वारा हमें बताया जाता है, परंतु काशीपुर वाले बाबा निराला को आपको देखते समय राम रहीम, आसाराम बापू आदि आदि की याद जरूर दिला देंगे। इस सीरीज में बहुत जगह उसके असली संदर्भ भी नजर आ सकते हैं, जैसे राम रहीम पर उनके करीब 400 भक्तों का शुद्धिकरण क्रिया के नाम पर नपुंसक करने का आरोप, स्त्रियों का लैंगिक शोषण, वैश्या पुनर्संधान के नाम पर उनके भक्तों से सम्मिलित विवाह करवाना और आश्रम में धैर्य देकर उनसे पुनः वही काम करवाना, आश्रम के प्रति लोगों को तेजी से बढ़ती हुई चाहत, लोकप्रियता का राजकारण, जगह के लिए सत्ता, पक्षीय राजनीति, इन सब को बड़ी बारीकी से दर्शित किया गया है। और ये केवल एक ही धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी इसके एविडेंस देखने मिल सकते हैं और इस पर भी लिखा, बोला और दिखाया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे बाबा सेकुलरिज्म के आड़ में अपना धंधा बड़ी ही जोर शोर से फैलाते हैं। अगर आपको भी ये सब जानना समझना है तो लेखक अविनाश चौधरी जी की धार्मिक ठग यह किताब एक बार अवश्य पढ़े। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप किताब मंगवा सकते हैं। साथ ही आसाराम बापू कौन था, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, इस पर भी उनशीर मुजुमदार की एक सुंदर किताब उपलब्ध है, गॉड ऑफ सिन, कल्ट द कल्ट, क्लाउड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिलेगा, आप मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िए। जबकि सभी लोग ये सब जानते हैं फिर भी इन पाखंडी बाबागिरी से क्यों फंसते हैं, इसका यथासांग उदाहरण इस सीरीज के शुरुआत के एपिसोड में आपको देखने जरूर मिलेगा। और हाँ, वो बिल्कुल सही है। आज भी ये सब बातें अपने देश में खुलेआम हो रही है और इसलिए इस तरह के अनपढ़ गवार बाबा लोग उसका फायदा लेके करोड़ों की जायदाद बना लेते हैं और हमको ठगते हैं। कुछ क्रिटिक्स, यूट्यूबर्स, इन सबको ये मुद्दा घिसा पीटा या समाजद्वेषी लग सकता है। आर्टिकल 15 इस फिल्म पर भी विरोधक, टीकाकार उन्होंने इसी प्रकार से चूचा की थी और इस बार भी ऐसे बाबा जी के अंधभक्त इस सीरीज पर अपना टीकास्त्र चलाए बिना चुप नहीं बैठने वाले। तो आप और हम जैसे विवेकवादी विचारों के लोग मिलकर ऐसे फिल्मों को तथा वेब सीरीज को
सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मूर्ख की तरह जातिवाचक मुद्दों को उछालकर टीका और टिप्पणी। अब इंतजार होगा इसके सेकेंड पार्ट का। बाबागिरी और अंधश्रद्धा यह काफी विस्तृत तथा जटिल विषय है और मैं वह आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे। YouTube तथा Facebook पर हमें फॉलो कीजिए और अपना अभिप्राय नीचे कमेंट करना ना भूलें और जरूर बताएं आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।